नवरात्रि के बारे में इन्होंने पूछा है कि जो नवरात्रि है, नवरात्रि की पूजा कैसी करनी चाहिए, साधना कैसी करनी चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, उपवास कैसे करना चाहिए। तो नवरात्रियां होती हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल रात्रि ही होती है, दिन भी होता है ना। नवरात्र तो देवी की जो है उपासना को लोगों ने जो है रात्रि से जोड़ लिया। ठीक है, तो इसको समझने वाली बात है कि रात्र का अर्थ क्या होता है। ठीक है, रात्रि तो जो देवी की पूजा की जाती है, 9 देवियों की जो पूजा की जाती है, अब ये असल में ये पूजा जो आती है वो शाक्त पूजा में आती है। किस में आती है? हमारे देश में जो संप्रदाय हुए बाद में, वेदों के बाद में आए हुए हैं ये, तो 2500 वर्ष पुरानी बात है ये, उससे पहले ये नहीं था। फिर भी मैं इसका पूरा आप लोगों को डिटेल बता रहा हूँ। तो ये जो रात्रि का मतलब है, तो लोगों ने क्या किया कि जागना शुरू कर दिया। रात्रि जो है मतलब नौ दुर्गा की उपासना, नौ दुर्गा की पूजा। और मैं दुर्गा सप्तशती में बताया था कि ये जो है नौ दुर्गा जो है प्रकृति का रूप है। मैं आप लोगों को ये बताया था कि दुर्शक्ति जो है वो प्रकृति का रूप है। तो हमारे देश में ये शक्ति उपासना होती है। शक्ति मतलब प्रकृति की उपासना होती है। अगर वेदों से भी जोड़ के देखा जाए और पुराणों से भी जोड़ कर देखा जाए तो ये असल में शक्ति की उपासना है। और उपनिषदों में आता है शक्ति को उमा कहा गया है। क्या कहा गया है? शक्ति को क्या कहा गया है? उमा। उमा कौन थी? आप लोग उपनिषद पढ़े थे ना, बताया आप लोगों को उमा कौन थी। उमा आती है किसके पास? कौन ये को उमा किससे प्रश्न आके पूछती है? वायु से। वायु देवता से उमा आती है और प्रश्न करती है, और वह उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। फिर अग्नि आते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि ये उमा नाम की शक्ति कौन थी, जो फिर अदृश्य हो जाती है वो शक्ति। इसके वेदों से मैं बता रहा हूं कि ये शक्ति की पूजा कब से चल रही है। अब वेद से पुराना तो ये नहीं है ना, मैं सबको जोड़ के बताऊंगा आपको, और उसकी उपासना कैसे होती है। तो जो उपनिषदों में आया है कि ये जो उमा, सबसे पहले नाम पड़ा उमा, ये जो प्रकृति की, ईश्वर की जो शक्ति थी, जिसको उमा के नाम से कहा गया। और पुराणों में भी उमा कहा जाता है शक्ति को, है ना। चंडिका नाम से भी और उमा भी कहा जाता है। उमा देवी, उमा महेश्वरी, ये नाम भी उस श्लोकों में भी आता है। तो ये जो वास्तविकता इसकी थी वह प्रकृति से थे, और ये प्रकृति जो थी वो ईश्वर की शक्ति थी। और असल में जो है ना, शक्ति की उपासना जरूर करनी चाहिए, हर व्यक्ति को करनी चाहिए। क्योंकि शक्ति की उपासना क्यों जरूरी है? पहले के समय में शक्ति की पूजा होती थी कि नहीं होती थी? बताइए। वैदिक काल में शक्ति की पूजा होती थी, हैं? होती थी कि नहीं होती थी? बताइए। अभी भी जो वैदिक काल में होती थी, वैदिक काल में शक्ति की उपासना होती थी ना, देवताओं के माध्यम से। 33 कोटि देवता जो होते हैं, तो वो शक्ति ही तो थे वो, और शक्ति के रूप में उपासना होती है। उसमें से कम होता चला आया तो 9 शक्तियां बच गई केवल। 33 में से 9 शक्तियों की पूजा होती है मात्र। अभी 33 कोटि जो देवता थे हमारे, वो प्रकृति के देवता थे वो। और उन देवताओं में से कुछ अभी 9 देवता बस बचे हुए हैं, जिन 9 देवताओं की पूजा जो है नवरात्र में होती है। ठीक है। और वैदिक युग में, वैदिक जो परंपरा को मानने वाले लोग हैं, वो यज्ञों के माध्यम से आज भी जो है 33 कोटि देवताओं की पूजा यज्ञ में करते हैं, हवन आदि के माध्यम से।
वेदों में जो मंत्र हैं उन मंत्र में हर वेद के मंत्र की ऋचा है, ऋचा के माध्यम से जो है उसमें देवताओं के नाम हैं, देवताओं का के नाम से यज्ञ किया जाता है। तो ये तो मैं एक वैदिक परिप्रेक्ष्य रहा जो मैं आप लोगों को रखा, क्योंकि जानना जरूरी है आप लोगों को। यदि नहीं जानोगे, मूल को नहीं पकड़ोगे तो फिर बीच में फंसोगे। मूल कहाँ से प्रारंभ हुआ इसको जानिए कि ये क्यों मनाया जाता है। तो शक्ति की पूजा जो है शारदीय नवरात्र जो है ना, शारदीय नवरात्र, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, शारदीय नवरात्र बोलते हैं ना, शारदीय नवषष्ठी जिसको बोलते हैं। तो वैदिक काल में यज्ञ होता था, शारदीय नवषष्ठी यज्ञ है ना, और इसमें जो है शारदीय नवरात्र के रूप में होता है। तो पूजा की पद्धतियां बदली परंतु काम वही हो रहा है। पूजा की पद्धतियां धीरे धीरे, अब वैदिक काल में इससे ज्यादा पूजा होती थी मंत्रों के माध्यम से, अब कम हो गई पूजा वो, और एक प्रतीक के रूप में उभर करके सामने आ गई वो पूजा। ठीक है, उस शक्ति का नाम दे दिया गया कि ये चंडिका देवी हैं, महासरस्वती हैं, महाकाली है, माँ दुर्गा है, जो नाम आया था नौ दुर्गाओं का, दुर्गा सप्तशती में आप लोग पढ़े थे। तो उन शक्तियों के गुण कर्म स्वभाव को विस्तृत कर दिया गया। ठीक है, उन वो भी ईश्वर के ही एक तरह से नामों का एक विस्तार है। तो उनको क्या किया गया कि एक विस्तार रूप में कर दिया, 9 रूप में रख करके, 9 देवियों को रख करके उनके गुण कर्म स्वभाव के रूप में उनका एक प्रतीकात्मक रूप दे दिया गया मूर्ति के रूप में। और तब से जो है इसकी पूजा जो है व्रत के रूप में, उपवास के रूप में आदि होने लगी। जो अब ये बात ये हुई कि सब लोग यज्ञ नहीं कर पाते हैं, तो आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए जो है, आम जनमानस इसको अपना सके, आम जनमानस इसको कर सके, तो उस दृष्टि से जो है एक सरल रूप में अपनाया गया कि हर व्यक्ति ऐसा एक नियम या एक ऐसी विधि, एक ऐसे अनुष्ठान किया जाए जिसमें हर व्यक्ति इसको कर सके, जिसमें व्रत उपवास किया गया, सुबह शाम का पाठ आदि रखा गया। और इन दिनों का महत्व है, इन 9 दिनों का जो है महत्व है। क्यों महत्व है बताएंगे ऋतु के अनुसार। आप लोगों को पता है कि ये 9 दिन क्यों महत्व होते हैं। ये 9 दिन शुद्धि के होते हैं। किसके होते हैं? ये 9 दिन जो है शुद्धि के लिए होते हैं। और इस 9 दिन में हमें शुद्धि करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बताइए? क्योंकि अभी जो है चतुर्मास का क्या हुआ है? चतुर्मास का क्या हुआ है? हाँ, अभी आप दूसरी ऋतु में पहुंच रहे हैं ना, ऋतु परिवर्तन हुआ, शुद्धि किया जाए, वो नहीं आएगा। अब देखिए उपवास क्यों रखा जाता है इसमें। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें उपवास क्यों रखा जाता है। तो कुछ लोगों ने इसको देवी और देवताओं के नाम से जोड़ने का प्रयास किया कि इसी बहाने हर व्यक्ति शुद्धि करे अपनी। पौराणिक कालों में इसको एक वैज्ञानिकता वहां पे भी है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि सबको जोड़ना है, सबको शुद्धि करवानी है, तो कैसे करवाएंगे, है कि नहीं। सबको स्वस्थ रखना है, सबको। तो लोगों के अंदर एक अपने देवी देवता को लेकर के बड़ी श्रद्धा थी, बात को समझिएगा। तो श्रद्धा के रूप में जो है पूजा उपासना पहले ऐसे नहीं होती थी। जैसे आप लोग पूजा करते हो तो वो यज्ञ की बात होती थी, यज्ञ किया जाता था, और सारे देवताओं को जो भोजन मिलता है। अब देखिए 9 दिन तक यज्ञ करना चाहिए सभी को। ऐसा नहीं कि केवल एक दिन करे, पहले दिन कर लीजिए और अंतिम दिन कर लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 9 दिन लगातार यज्ञ होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देवियों को कुछ पहुंचाना चाहते हो, उनको आप देना चाहते हो, तो 9 दिन यज्ञ करो। ठीक है। और दूसरी बात मैं कह रहा था, उपवास की बात कर रहा था, उसको हम थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को। तो ये जो वर्षा ऋतु बीती है, वर्षा ऋतु में जठराग्नि मंद हो जाती है, जठर अग्नि, और इसमें सातों धातुएं जो है क्या हो जाती हैं, सातों धातुओं में जो है मल की अवरुद्धता आ जाती है। सप्त धातुएं जो है क्या होती हैं, बिगड़ जाती हैं।
तो बिगड़ने के लिए 9 दिन का एक विशेष प्रावधान किया जाता है, जिसमें व्रत करने वाले हैं तो वो व्रत करते हैं तो उनको उसके लिए क्षारीयता का प्रावधान किया गया कि शरीर में क्षारीय पदार्थों को डाला जाए। इस शुद्धि के लिए कुछ दो तरीके से काम किया गया। अब कुछ लोगों ने निर्जल रहना शुरू कर दिया। तो व्रत जो है निर्जल कभी नहीं करना चाहिए। बीमारी टॉक्सिक शरीर डिटॉक्सिफाई शरीर नहीं हो पाती है। समझ रहे हैं हमारी बात को? कभी भी निर्जल व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शरीर डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी बताइए? अगर आप जल नहीं पियोगे तो शरीर से जो हानिकारक जहर है, विष है या मल है, उसका त्याग होगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए सभी व्यक्तियों को ये चाहिए कि उसमें आपको क्षारीय चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। तो क्षारीय चीज़ों में आपको क्या क्या लेना चाहिए? पानी ले लीजिए, नींबू पानी लीजिए, शहद पानी लीजिए, फल खाइए, फल का खूब सेवन करिए। जो शरीर में क्षार को बढ़ाता है, एल्कलाइन को बढ़ाता है, उसको खाइए। अब इसमें अनाज मत खाइए। अगर 9 दिन आप अनाज नहीं खाते हैं तो शरीर पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, डिटॉक्स हो जाएगी, पूरा अपशिष्ट पदार्थ सब बाहर निकल जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, चाय बनाएंगे, मूंगफली भूनेंगे, सेंगदाना भुना हुआ मिल जाता है मार्केट में, और उसकी खिचड़ी खाएंगे हैं। तो तमाम तरह के सिंघाड़े का आटे की खिचड़ी पूड़ी बना के खाते हैं, सब्जी बनाएंगे, साबूदाने की हलवा खाएंगे, और सबसे बड़ी चिप्स तो सबसे खतरनाक है। चिप्स तो क्या करता है, शरीर में और टॉक्सिक उत्पन्न कर देता है। शरीर क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। और जब अम्लता बढ़ता है, ये जो जितने भी बीमारियां हो रही हैं, इन बीमारियों का कारण क्या है? अम्लीयता, अम्ल का बढ़ना। तो अम्लीय चीज़ नहीं खानी चाहिए, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वेफर नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग कुरकुरे भी खाते हैं, पता है? कुछ लोग, बड़े मज़े की बात है, वो बोलते हैं कि हम तो दिन भर में बहुत चिप्स खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको केवल फल लेना चाहिए, क्षारीय चीज़ें लेना चाहिए, पत्ती वाली चीज़ें लेना चाहिए। पालक का सूप ले लीजिए, सहजन का जो है ड्रम स्टिक का सूप बनाइए, इसको लीजिए, सब डिटॉक्सिफाई वाले हैं। और जितने भी आपके खाने पीने वाले जितने भी पदार्थ आते हैं उनको बंद करिए। चावल मत खाइए, रोटी मत खाइए, केवल फलाहार लीजिए। फल और सब्जी, इस पे रहना शुरू करिए, सलाद पे रहना शुरू करिए, पानी खूब पीते रहिए, नींबू पानी लेते रहिए, शहद लेते रहिए। शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाती है। अब आप उसमें तली तेल वाली चीज़ें डालोगे, भुना हुआ चीज़ डालोगे, तो वो तो और जहर उत्पन्न करता है। ठीक है? तो शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, जब आप शरीर आपकी शुद्ध हो जाती है तो आप माता के वैसे ही नज़दीक चले जाओगे। अच्छा ये बताइए, दुर्गा सप्तशती में पढ़ा रहा था तो उसमें ये था कि माँ के पास जाने के लिए अपने पास शुद्धता होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना या हम साधना तभी सफल होती है जब हम शुद्ध हों। आप सुबह से लेकर शाम तक खा ही रहे हो, व्यवस्था बना रहे हो कि चाय कब पीना है, कॉफ़ी कब पीना है, ग्रीन टी कब लेना है। कुछ लोग तो दूध भी पीते हैं, शकरकंद खा लेते हैं, 1 किलो तक शकरकंद, 1 गिलास दूध बराबर हो जाता है व्रत। तो दूध भी मत पीजिए। दूध तो पूरा आहार है, पूरा भोजन है। आपको फल, सब्जी और पत्तेदार पत्ता, जो क्षारीय पत्ते हैं, जूस जितने फलों के आते हैं वो लेना शुरू करिए, तब शरीर डिटॉक्सिफाई होगा ना। तब आप ईश्वर के समीप जाओगे, ईश्वर के करीब तब जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे। तो व्रत का तात्पर्य है कि क्षारीयता को बढ़ाना है और यज्ञ प्रतिदिन करना है। यदि आप नवरात्रि का मतलब कि यज्ञ, और जो व्यक्ति यज्ञ नहीं किया
घी से आहुतियाँ नहीं दिया तो समझो उसका नवरात्र बेकार है, कोई फल नहीं मिला। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है यज्ञ के माध्यम से देवियों को आहार मिलता है। ठीक है। और दूसरा क्या है, इसके पीछे आप लोगों को कहानियों का पता है, शुम्भ निशुम्भ से लेकर के, रक्त बीज से लेकर के, मधुकैटभ से लेकर के, जितने राक्षस थे सब माताओं ने मारा है, चंडिका देवी ने सबका वध किया है? तो आप अपने भीतर इन भावों को जागृत रखो कि हमारे भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मधुकैटभ जैसे रक्त बीज जैसे हमारे शरीर में राक्षस कौन है, बता सकते हैं आप लोग? रक्त बीज के जैसा राक्षस हमारे शरीर में कौन है, बताइए? हमारे शरीर में कौन सा ऐसा राक्षस रक्त बीज के जैसा है, महिषासुर के जैसा है? हैं? कामनाएं। क्या आप एक एक लोग बोलिए तब मुझे समझ में आएगा। एक लोग बोलिए अभी, एक फिर से बोलिए, एक एक लोग। रक्त बीज बताइए, रक्त बीज कौन है हमारे शरीर में? रक्त बीज, रक्त बीज का मतलब यह है कि एक काटोगे उसका खून गिरेगा, एक बूंद गिरेगा तो 100 रक्त बीज और उत्पन्न हो जाएंगे। कामनाएं। और दीपा जी कामनाएं बोली, और हाँ पूजा जी ने क्रोध बोला, और अहंकार किन्होंने बोला है? अच्छा रिद्धिबा ने बोला है, ठीक है। और हाँ बोल दिया है दीपा जी ने। एक ही बार बोलिए, रक्त बीज का उत्तर एक ही होना चाहिए। कौन है रक्त बीज हमारे भीतर? रक्त बीज के बारे में पता है ना, रक्त बीज राक्षस कैसा था? उसको माता जी काटती थी तो वो क्या होता था, उसका एक बूंद पृथ्वी पे गिरती थी, पुनः एक रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था, ऐसा ही उत्पन्न हो जाता था। तो आप लोग देखो ना कि कौन सा राक्षस है जो, जिसको मारने के बाद फिर उत्पन्न हो जाता है? अहंकार। अच्छा, और कोई बताइए।